हेलो फ्रेंड, हमारा आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन। इसके पिछली वीडियो में हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में सवाल बनता ही बनता है और हम लोग उसी पॉइंट को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आता हो। फालतू की चीज़ नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने का तो बहुत सारा, जीके तो सागर है, हमको तो रिजल्ट लेना है। हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। पहला नंबर सवाल तो यही बन गया कि कब हुआ था, डेट पूछेगा तो 1920 ईस्वी में। अब हम लोग शुरू करते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी का अखिल भारतीय स्तर पर पहला आंदोलन था। इसके पीछे जो भी हम लोग आंदोलन देख रहे थे वो जैसे कि खिलाफत का मुद्दा ही था। तो क्या अखिल भारतीय स्तर पर हुआ था? नहीं। चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो ये बिहार में हुआ था। अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। तो ये गांधी जी का ये अखिल भारतीय स्तर पर नहीं हुआ था। अखिल भारतीय कहने का मतलब हो गया पूरा इंडिया लेवल पर, जिसमें पूरा इंडिया का लोग इसमें भाग ले, वो कहलाता है अखिल भारतीय स्तर पर। तो गांधी जी का पहला ये विद्रोह था या पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी अखिल भारतीय स्तर पर लड़े थे। तो असहयोग आंदोलन आखिर हुआ क्यों, क्यों आरंभ करना पड़ा? तो इसके पीछे दो रीज़न था। पहला रीज़न ये हुआ था कि जब रॉलेट एक्ट आया था, इसके विरोध में लोग जालियांवाला बाग में खड़े थे और वहाँ गोली चला दिया गया था। यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड को, जो हत्याकांड हुआ था, इसमें दोषियों को सज़ा नहीं मिला था। हंटर आयोग का गठन हुआ था, फिर भी पूरा लिपापोती कर दिया था, सबको बोल दिया और शेर का उपाधि, मान का तलवार, इस प्रकार का उपाधि दे दिया गया। मतलब दोषी को सज़ा नहीं दिया गया था। तो लोगों को असंतोष थी मन में। तो पहला रीज़न ये था रॉलेट एक्ट का, असहयोग आंदोलन जो आया, इसके पीछे रीज़न पहला ये था कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसको दोषी को सज़ा नहीं मिला था, पहला रीज़न। दूसरा, खिलाफत का मुद्दा को भी अंग्रेज लोग जो था वो पूरी तरह से नहीं माना। खिलाफत आंदोलन किया गया था तो तुर्की के शासक के समर्थन में जो किया गया था, भारत के मुसलमान किए थे, वो इसलिए किए थे क्योंकि जो तुर्की का शासक होता था वो पूरे पूरे जितना है दुनिया का मुसलमान का खलीफा कहलाता था। और वो जो तुर्की जो था वो पराजित हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। तो क्या क्या होता है कि ब्रिटेन ऐसा कंडीशन इस पे लाद देता है कि कहना नहीं रहता है, उसको पूरी तरह से दबाता है इस तुर्की को, और उसका बहुत बड़ा भूभाग भी छीन लेता है। इसके विरोध में फिर खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है, बहुत कुछ होता है, शिष्टमंडल जाता है वायसराय से मिलने लंदन, मगर कोई बात नहीं मानता है। तब जाकर के फिर गांधी जी असहयोग आंदोलन चालू कर देते हैं। तो दो मुद्दा था असहयोग आंदोलन होने के कारण। पहला, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी को सजा न देना पहला था, और दूसरा खिलाफत का मुद्दा। और स्वराज की मांग तो था ही, जो स्वराज की प्राप्ति है वो तो था ही। स्वराज लड़ क्यों रहा था आदमी? स्वराज की प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो यही सब कारण था जिसके कारण ये आंदोलन शुरू हुआ। तो आंदोलन अब जब शुरू करना है तो आंदोलन विधिवत पूर्वक शुरू होगा। तो क्या हुआ, आंदोलन शुरू करने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन किया गया, स्पेशल एक अधिवेशन किया गया 1920 ईस्वी में। सवाल बनता है, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। कब किया गया था? सितंबर 1920 में किया गया था। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्षता किए थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। यहाँ तक समझ गए? आगे देखिए, ये तो क्लियर हो गया, आगे समझिए। अब देखिए, जब ये आंदोलन आया असहयोग आंदोलन, जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का कि हम लोग को एक आंदोलन शुरू करना चाहिए, तो इसके लिए एक विशेष अधिवेशन जब किया गया तो कुछ लोग था इसको बात मान लिया, मगर कुछ लोग इस मतलब कि आंदोलन के विरोध चले गए हैं, वो विरोध किए इस आंदोलन का। जैसे कि महात्मा गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव को एनी बेसेंट, याद रखिएगा, ऐसा सवाल पूछता है कि किसने किसने विरोध किया था इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को किसने विरोध किया था? तो एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय,
चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल और शंकरन नायर और मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो थे कौन कौन, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, शंकरन नायर, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब जो थे वो असहयोग आंदोलन के विरोध में थे, वो विरोध कर रहे थे, इनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। चूँकि अली बंधु को महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में समर्थन किए, तो अली बंधु ने इस आंदोलन को, जो असहयोग आंदोलन था, बहुत ज़्यादा समर्थन दिया। कौन, अली बंधु ने पूरा जोरदार समर्थन दिया। तो अली बंधु समर्थन दिए तो और भी जो भारत के मुसलमान थे उन्होंने भी समर्थन दिया। तब जा कर के महात्मा गांधी जो रहते हैं पूरा राजनीति में छा जाते हैं और यहीं से फिर गांधीवादी युग का आरंभ हो जाता है। तो हम लोग देखे थे कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किया गया था। कब? सितंबर 1920 में किया गया था। सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन किया गया था। मगर पहले नंबर तो इतना समझिए कि विशेष अधिवेशन किया गया और फिर इसका आयोजन कलकत्ता में हुआ, ये सब तो समझ गए। फिर कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया असहयोग आंदोलन का। फिर क्या हुआ कि दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। सितंबर में तो ये अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और 1920 ईस्वी के मतलब दिसंबर में ही अगला महीना नागपुर में अधिवेशन होता है। इसमें गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है। लोग जो होते हैं, जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें ये स्वीकृति मिल जाती है कि अब हम लोग असहयोग आंदोलन चला सकते हैं। इसके पहले स्वीकृति नहीं मिला था, इससे पहले बात चला था कि हम लोग आंदोलन करेंगे। अब इसके लिए एक विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। और इसी सिर्फ बात हो रहा था तो उसमें कुछ लोगों ने विरोध किया कि नहीं, हम नहीं, यह असहयोग आंदोलन नहीं होगा। और कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे कि मोहम्मद अली, वो सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया तो फिर जाकर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। वहाँ इनको फिर स्वीकृति मिल जाता है। जब स्वीकृति मिल जाता है तो कौन कौन, कुछ लोग तो नहीं आते हैं, मगर लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, वो जो होते हैं दो आदमी, पूछेगा कि किसने अपना जो विरोध था वापस ले लेता है, तो लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास ये अपना विरोध जो होता है वो वापस ले लेता है कि अब हम असहयोग आंदोलन का विरोध नहीं करेंगे, हम आपके सपोर्ट में हैं। और फिर जो बच गई कौन, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, ये कांग्रेस से मन उब जाता है, असंतुष्ट हो जाते हैं और कांग्रेस को छोड़ देते हैं। कौन कौन छोड़ देते हैं? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन आदमी रहते हैं जो कांग्रेस को छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। पूछेगा किसने विरोध वापस ले लिया था? लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास ने। किसने कांग्रेस को छोड़ दिया असहयोग आंदोलन के दौरान? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल। वो असंतुष्ट होकर कांग्रेस को छोड़ देते हैं। उनको लगता है यार हटाओ यार, क्या ये सब में भाग लें, कुछ इस प्रकार उन लोग को मतलब अच्छा नहीं लगा होगा, छोड़ दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये भी एक पॉइंट है, जैसे कि अधिवेशन सितंबर में हुआ विशेष अधिवेशन, फिर जाकर के दिसंबर में जाकर के फिर नागपुर अधिवेशन हुआ। तो इससे पहले ही मतलब कि महात्मा गांधी जी थे वो व्यक्तिगत रूप से असहयोग आंदोलन चालू कर दिए थे। कब से? 1 अगस्त 1920 से ही चालू कर दिए थे। मगर क्या हुआ कि इसी दिन से चालू किए थे, मगर दुर्भाग्य था कि हमारा जो एक नेता था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका मृत्यु हो गया था, जिसके कारण से ये फिर प्रभावी नहीं हो पाया। तब जाकर के फिर बाद में चालू होता है। ठीक है, तो ये भी जो नोट है ये भी एक सवाल है एक, कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत रूप से असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो 1 अगस्त 1920 को चलाया था। ये व्यक्तिगत रूप से हुआ था, किसी का कोई सपोर्ट नहीं, ये कुछ नहीं। बाद में तो फिर पूरा एकदम अखिल भारतीय स्तर पे चला, बट ये व्यक्तिगत रूप से यही चलने लगा। और ये प्रारंभ कर दिया था, मगर फिर बंद क्यों हो गया? क्योंकि इसी दिन किसका मतलब कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। जब बात हो गया कि अब असहयोग आंदोलन चलेगा,
तो आंदोलन चलेगा तो इसके लिए पैसा भी चाहिए, तो पैसा चाहिए, तो इसी आंदोलन को चलाने के लिए एक फंड का स्थापना किया गया जिसका नाम रखा गया तिलक स्वराज फंड। इसी बाल गंगाधर तिलक के इनके उपलक्ष्य में रखा गया। क्या रखा गया? तिलक स्वराज फंड का स्थापना किया गया और इसमें कुछ ही समय में 1 करोड़ रुपये जमा हो गया। आखिर आंदोलन चलेगा तो पैसा तो खर्चा होगा, बहुत चीज़ में खर्चा होगा, तो फिर इसीलिए एक फंड का स्थापना किया गया था। फंड का नाम क्या था? तिलक स्वराज फंड, और इसमें 1 करोड़ जमा हो गया तो तुरंत कुछ ही दिन में। तो जो महात्मा गांधी जी चला रहे थे असहयोग आंदोलन, तो इसमें 2 तरह का कार्यक्रम बनाए थे। एक था निषेधात्मक कार्यक्रम और दूसरा था सकारात्मक कार्यक्रम। कहने का मतलब हो गया कि अंग्रेज से किस प्रकार से बदला लेना है। आखिर ये असहयोग कहने का मतलब होता है कि हम तुम्हारा सहयोग ही नहीं करेंगे, तुम हम पे शासन कैसे करोगे। सही बात है, कोई हमको अगर गाली दे रहा है, उसका गाली का अगर हम रिएक्शन देंगे तो हमको और गाली देगा। अगर हमको चिढ़का रहा है, कोई हमको परेशान कर रहा है, अगर उससे हम परेशान हो जाएंगे तो वो हमको और परेशान करेगा। उस समझ जाएगा परेशान हो रहा है, हमसे कमज़ोर है। तो वही रीज़न था। तो गांधी जी इसीलिए असहयोग आंदोलन चलाए थे कि हम किसी तरह से इसको सहयोग ही नहीं करेंगे, किसी चीज़ में भाग नहीं लेंगे, इसका जो अंग्रेज का स्कूल है, न्यायालय है, इसमें नहीं जाएंगे, जो इनका कपड़ा लगता है, कुछ भी है, सब त्याग देंगे। यही होता है निषेधात्मक कार्य। और सकारात्मक कार्य हो गया मतलब हम लोग खुद से कुछ करेंगे, तो अंग्रेज का सपोर्ट होगा ही नहीं, तो एक प्रकार से क्या करेंगे। दोनों में क्या हो रहा है, इस दोनों पॉइंट में अंग्रेज का क्या हो रहा है, असहयोग हो रहा है। उसको हम सहयोग कर रहे हैं तब ना हम पे शासन कर रहा है अंग्रेज। अगर उसको हम सहयोग ही ना करेंगे तो अंग्रेज हम पे शासन कैसे करेगा। तो यही रीज़न था। तो हम लोग देखेंगे अभी कि गांधी जी क्या चलाए थे, निषेधात्मक कार्य क्या चलाए थे। तो देखिए, ये सब था निषेधात्मक कार्य जो गांधी जी चलाए थे अंग्रेजों के प्रति। पहला ये था कि सरकार से किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना। सरकार को, यहाँ को कर लीजिए, सरकार को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना। पहला पॉइंट क्या था? सरकार को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी इसको हम लोग किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे, तब तो भागेगा वो, ऐसे तो भागने का नाम ही नहीं ले रहा। सरकारी कार्यक्रमों एवं उत्सव में भाग नहीं लेना। अगर अंग्रेजी सरकार कोई कार्यक्रम करती है, कोई उत्सव मनाती है, तो हम लोग उसमें भाग नहीं लेंगे, हम लोग जाएंगे ही नहीं। तब ना उसको लगा कि अरे हम तो अकेले हो गए। सरकारी न्यायालयों एवं स्कूल कॉलेजों को छोड़ देना। जो भी सरकारी न्यायालय जाता है, हाई कोर्ट या कोर्ट कोई भी, या कॉलेज जाता है, उसको छोड़ देना। विदेशी वस्तु है, जो भी अंग्रेज का विदेशी वस्तु, उसको बहिष्कार करेंगे। सरकारी उपाधि एवं अवैतनिक पदों को छोड़ना। उस टाइम का जो ब्रिटिश सरकार होती थी, कुछ कुछ उपाधि देती थी, जैसे कि महात्मा गांधी को मिला था केसरे हिंद का, तो झूठे मूठे का उपाधि ऐसी मुंह से बोल दिया कि केसरे हिंद, इस प्रकार से। और किसी को चमचा जैसा रखता था, उसको कोई पैसा कौड़ी नहीं देता था, सिंपल ऐसे ही बिना पैसा के उसको इस पद पे रखता था कि तुम इस पद पे रहो, इतना इतना काम तुमको करना है। तो यही है कि सरकारी उपाधि एवं अवैतनिक पदों को छोड़ देना। कहने का मतलब जो सरकार उपाधि देती थी ऐसी झूठ मूठ का, और जो पद पे पैसा नहीं मिलता था, जैसे कि अगर वेतनिक पद रहेगा तो उसको करना है, इसको छोड़ना नहीं है, कि चलाना है, सिर्फ आंदोलन नहीं ना करना है, अपना पेट भी तो पालना है, जिंदा रहेंगे तब ना आप आंदोलन करेंगे। तो जो वैतनिक पद था उसको नहीं छोड़ना था। क्या छोड़ना था? सरकारी उपाधि को त्याग देना था, और जो अवैतनिक पद था, जिस पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, उस पद को छोड़ देना था। ये था, इतना सारा निषेधात्मक कार्य था गांधी जी का, कि किसी प्रकार से सहयोग नहीं करना है, कोई भी कार्यक्रम उत्सव में भाग नहीं लेना है जो ब्रिटिश सरकार करवाएगी, ब्रिटिश सरकार की न्यायालय या स्कूल में नहीं जाएंगे, विदेशी वस्तु है उसका पूर्णतः हम लोग बहिष्कार करेंगे, और जो भी उपाधि है और अवैतनिक पद है उसको हम लोग त्याग देंगे, छोड़ देंगे। ये था निषेधात्मक कार्य। अब हम लोग देखते हैं सकारात्मक कार्य। सकारात्मक कार्य ये भी अंग्रेज का विरोधी हो गया एक प्रकार से। ये भी, इसमें भी विरोध किए, इसमें भी विरोध किए। इसमें अभी बताइए, इसमें एक प्रकार से अंग्रेज से ये कुछ करना है, हमको वस्तु चाहिए हम लोग खुद निर्माण करेंगे, हमको स्कूल चाहिए हम लोग खुद स्थापना करेंगे, हम लोग को जो भी है। तो इसमें क्या होगी, इसमें भी अंग्रेज का विरोध हो गया एक प्रकार से, सकारात्मक कार्य में भी। तो इसमें क्या हुआ कार्य कि भारतीय स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण करना। हम लोग ही पहले वस्त्र कला का, जो हम लोग वस्त्र बनाते थे, पूरा इसको कोई जवाब नहीं था। तो फिर से हम लोग चालू किए कि हम लोग स्वदेशी वस्त्र का यूज करेंगे। इसके लिए गांधी जी चरखा का प्रयोग करने लगे।
भारतीय विद्यापीठ की स्थापना, स्कूल कॉलेज में अपना खुद से खोलने लगे यहाँ कि भाई अब कहा जाएगा अंग्रेज का स्कूल, हम लोग अपना स्कूल में जाएंगे। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, फिर गांधी जी ये भी बोले कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एकता में रहेंगे तो एक बल मिलेगा। अंग्रेज यही ना चाह रहे थे। कांग्रेस में जो हुआ था, जो अलग मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया था, तो क्या कहते हैं, अंग्रेजें ना की थी। बोल रहे थे कि उसको कि नहीं तुम लोग है जो तुम लोग अलग से काम करो, तुम लोग को ये देंगे, छूट देंगे, इस प्रकार से। तो अंग्रेज हिंदू को मुस्लिम को फोड़ दी थी एक प्रकार से। तो इसीलिए फिर गांधी जी बोले ये हो गया सकारात्मक कार्य में चलाएगा कि हिंदू मुस्लिम पर बल देना, ये भी रीजन था। अहिंसा पर बल देना, गांधी जी बोल दिए थे कि हिंसा नहीं करना है। अंग्रेज तो चाहती, उसके पास संसाधन ज़्यादा था अंग्रेज के पास, वो चाहती थी कि हमसे हिंसा करे, हम इससे बदला ले लेंगे, तोड़ के रख देता। तो गांधी जी बोले थे अहिंसा ना करना। मगर देखिएगा ना, ये जो असहयोग आंदोलन है वो हिंसा के कारण महात्मा गांधी जी बंद कर देते हैं। तो लोग कुछ आदमी नाराज हो जाते हैं इससे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस नाराज हो जाते हैं ये सब। तो अहिंसा पर बल देना, गांधी जी बोले शराब का बहिष्कार करना, कि शराब नहीं पीना, यहीं से गांधी जी निकाले हैं शराब का बहिष्कार करना। और हाथ से बने वस्तुओं का प्रयोग करना, यानी अंग्रेज जो बनाते हैं कुछ भी उसका प्रयोग नहीं करो, हम लोग अपना हाथ से जो वस्तु कुछ बनाएंगे उपयोगिता के वस्तु, उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए यही आंदोलन के प्रारंभ में ही गांधी जी क्या किए थे, केसर हिंद की उपाधि वापस दे दी, अंग्रेज को दे दी, ले लीजिए अपना उपाधि भाई, हमको नहीं चाहिए आपका उपाधि। तो कौन सा उपाधि मिला था इनको, केसर हिंद। केसर हिंद का कहने का मतलब होता है ना हिंदुस्तान का बादशाह। क्या होता है, हिंदुस्तान का बादशाह। कितना झूठे मुठे के अंग्रेज ऐसी हवा पानी मारता था, बताइए ना। नाम दे दिया है केसरे हिंद, मतलब हिंदुस्तान का बादशाह। ये उपाधि गांधी जी लौटा दिए। खुद ही बोले थे कि हमको यहाँ पर ये कार्य करना है कि कोई भी उपाधि नहीं रखना है, छोड़ देना है, अवैतनिक पद रहेगा उसको छोड़ देना है। तो गांधी जी ये काम किए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जब गांधी जी बोले थे कि जो अंग्रेज का न्यायालय है, यानी सरकारी न्यायालय है, और जो भी विद्यापीठ है वहाँ नहीं जाना है, उसको त्याग देना है, छोड़ देना है। तो क्या हुआ, जब ये आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन, तो उसी दौरान बड़ा बड़ा वकील वकालत छोड़ दिया। जैसे में चित्तरंजन दास बहुत बड़ा वकील, मोतीलाल नेहरू बहुत बड़ा वकील, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल कहना नहीं इतना बड़ा वकील, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये सब वकालत छोड़ दिए असहयोग आंदोलन के दौरान। तो ये लोग तो वकालत छोड़ दिए। अब स्टूडेंट लोग क्या करता, स्टूडेंट लोग भी असहयोग आंदोलन को सपोर्ट किया, और उन लोग भी जो सरकारी कॉलेज था उसको छोड़ दिया, जिसके कारण विद्यापीठ का स्थापना किया गया। जिसके कारण क्या किया गया, विद्यापीठ का स्थापना किया गया। विद्यापीठ का स्थापना किया गया। जैसे में देखिए काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, महाराष्ट्र में यह किया गया था तिलक जी के नाम पे। तो ये जो विद्यापीठ था इसका स्थापना 1920-21 में हो गया। 1920 में स्टार्ट हुआ था, मतलब यही दौरान हुआ। इस प्रकार आंदोलन जोर पकड़ने लगा और अंग्रेजों ने भी दमन उसी कठोरता से आराम किया। जैसे आंदोलन बहुत जोर पकड़ रहा था, इतना सारा काम होने लगा, इतना सकारात्मक कार्य हो गया, इतना नकारात्मक कार्य हो गया, जिसको निषेधात्मक कार्य कहते हैं, इतना होने लगा, तो अंग्रेज भी पूरा जोर से दमन करने लगा, इस विद्रोह को दबाने लगा। देखिए क्या कर रहे, क्या क्या कर रहे हैं अंग्रेज। देखिए ननकाना के गुरुद्वारा, जो कि पाकिस्तान में है, ये गुरुद्वारा जो ननकाना के गुरुद्वारा है ये पाकिस्तान में है, वहाँ 70 लोगों को गोली मार देती है अंग्रेज। कितना लोगों को, एकदम किचिया के, एकदम गुस्सा से 70 लोगों को गोली मार देती है। और इसी में ही जब ये असहयोग आंदोलन होते रहता है तो ब्रिटेन का एक राजकुमार आता है, जिसका नाम रहता है प्रिंस ऑफ वेल्स। क्या नाम रहता है, प्रिंस ऑफ वेल्स आता है। जिस दिन ये आता है ना, वहाँ उस दिन पूरा भारत में हड़ताल रखा जाता है और इनको काला झंडा दिखाया जाता है। सवाल पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटेन का राजकुमार कौन आए थे, तो प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे।
अब काला इनको क्या दिखाया गया था, उस दिन पूरा भारत में हड़ताल रखा गया था और इनको काला झंडा दिखाया गया था। सरकार ने कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब इतना कुछ होने लगा तो सरकार बैठल रहेगी, कुछ तो करेगी ना। क्या बताएं कि वो जितना तेजी से आंदोलन चल रहा था उतना वो जोर से दमन का नीति भी चला रहा था अंग्रेज। तो सबसे पहले नेता को गिरफ्तार कर रहा था तो सबसे पहले मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया। एकदम सपोर्ट में था ये लोग, मोहम्मद अली हम लोग के। जिन्ना नहीं समझ लीजिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जो अली बंधु था, पढ़े था ना, मोहम्मद अली शौकत अली, वही मोहम्मद अली, इसको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मोतीलाल नेहरू को, चित्तरंजन दास को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस सब नेता को अंग्रेज क्या की, गिरफ्तार कर लिए। और लगभग एकदम कुछ दिन तक आते आते 60,000 लोग गिरफ्तार हो गया। तो आंदोलन तो पूरा प्रगति पर था, आंदोलन पूरा पीक पकड़ ले था, जो कहा जाता है ना पीक पकड़े हुआ था, वो पूरा पीक पकड़े हुआ था। इतना लोग गिरफ्तार हो गए थे, अंग्रेज परेशान हो गए थे, एकदम पूरा लड़ाई झगड़ा होने लगा था। मगर हाँ, हिंसा नहीं हो रहा था। पूरा जो भी आंदोलन हो रहा था इसमें हिंसा नहीं हो रहा था। मगर क्या होता है, बीच में हिंसा हो जाता है। देखिए, पूरा सबको अंग्रेज गिरफ्तार कर रही थी, बढ़िया पॉपुलर नेता गिरफ्तार कर लिया। फिर देखिए क्या हुआ कि इसी बीच में आंदोलन अभी चल ही रहा था कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में जगह है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा, क्या नाम है जगह का, चौरी चौरा। वहाँ क्या किया कि थाने में आग लगा दिया। अब कौन आग लगाया, भीड़ लगाया, कोई पार्टिकुलर आदमी नहीं लगाया, भीड़ बहुत सारा आदमी था, थाने में आग लगा दिया, जिसमें क्या हुआ 21 गो सिपाही जल के मर गया। अब तो हिंसा हो गया। तो गांधी जी स्टार्टिंग में बोले थे सकारात्मक कार्य में कि हम लोग को क्या करना है, अहिंसा पर बल देना है, हिंसा नहीं करना है। तो गांधी जी क्या हुए कि इस घटना से बहुत दुखित हुए, जिसके कारण फिर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। सोचिए, गांधी जी स्टार्टिंग में बोले थे कि हिंसा नहीं करना है, अहिंसा कर दिया। कब डेट पूछ देगा, कब हुआ था चौरा चौरी हत्याकांड, कब हुआ था ये चौरा चौरी कांड, कब हुआ था ये, तो ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। 21 सिपाही मर गया था इसमें। तो फिर कब 5 फरवरी को हुआ था, 12 फरवरी को फिर असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं महात्मा गांधी। तो जिसमें कोई लोग विरोध भी करते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू, ये विरोध किए, सुभाष चंद्र बोस भी विरोध किए। मोतीलाल नेहरू बोले कि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया गया तो इसकी सज़ा हिमालय के गांव को नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब हो गया कि कन्याकुमारी एक जगह है, वहाँ के गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया, वहाँ हिंसा कर दी, इसका मतलब कि आप सबको सजा दीजिएगा, ये बोले मोतीलाल नेहरू ने। याद रखिएगा पॉइंट, किसने कहा था ये पूछ देता है। फिर सुभाष चंद्र बोले कि जब आंदोलन अपने चरम पर था तो वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। क्यों आप आदेश दिए कि हम लोग लौट जाएं, चलता रहता तो अच्छा रहता। मगर बात हो गया था कि हिंसा नहीं करना है, हिंसा कर दिया गांधी जी, छोड़ दिए, चलो यार तुम लोग हिंसा करता है, तो आंदोलन को रोक दिए। तब क्या हुआ, जब आंदोलन वापस ले लिए तो गांधी जी जो थे वो रचनात्मक कार्य पर बल दिए। कुछ जैसे कि कुछ करना है, जैसे कि देखिए चरखा चलाना, शराबबंदी लागू कराना, छुआछूत नहीं करना भाई, आपस में मिलजुल कर रहना भाई, ये सब का प्रयास किए। तब क्या हुआ, जब ये आंदोलन वापस ले लिया गया तो अंग्रेज को लगा ना कि गांधी जी कमज़ोर है, उसको लगा गांधी जी कमज़ोर है और इनको 13 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया। कब किया, 13 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया और 6 साल का पूरा एकदम कठोर कारावास सजा दिया। सज़ा कितना मिला, 6 बरस का। मगर इनको क्या हुआ था कि बीमार पड़ गई है, तो बीमार पड़ गए, तो बीमारी के कारण क्या हुआ कि इनको 5 फरवरी, लगभग 2 साल रहे हैं, 5 फरवरी 1924 ईस्वी को इनको छोड़ दिया गया। तो एक प्रकार से असहयोग आंदोलन तो बंद ही हो गया, लोग रचनात्मक कार्य करने लगे। और फिर अब अगला आंदोलन कुछ चालू होगा। तो क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन अपने उद्देश्य में क्या रहा, इस प्रकार से वो असफल रहा। असफल करने मतलब क्या हो गया, स्वराज की प्राप्ति हो गया था क्या, अंग्रेज छोड़ दी, नहीं ना। तो असहयोग आंदोलन क्या रहा, ये असफल रहा। लेकिन इस आंदोलन ने अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को तैयार कर दिया। पूरा देश ना तैयार हो गया,
अंग्रेज से लड़ने के लिए। एक बार तैयार हो गया था भाई, आइए तो आइए, फरिया लेगा। इसी आंदोलन में भारत को अखिल भारतीय स्तर का नेता प्रदान किया गया, यानी कि गांधी जी जैसा बढ़िया बढ़िया नेता ने इसमें शामिल हो गया। बढ़िया बढ़िया नेता, पॉपुलर नेता, पढ़ा लिखा हर तरह से। इस आंदोलन ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय नेता बना दिया। यही आंदोलन था जिसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय नेता बन गए। पहले तो ऐसे ही थे, इनको जब ये वकालत पढ़ के आए तो कोई इनको वकील का नौकरी नहीं दे रहा था, बहस करने नहीं मिल रहा था इनको, मगर फिर ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेता बन गए। और यह आंदोलन जो था सफल होते हुए भी कुछ मामलों में सफल रहा। असफल तो रहा बट सफल भी हुआ कुछ मामलों में, कि नेता मिल गया, बढ़िया बढ़िया नेता मिल गया, लोग तैयार हो गए पूरा इंडिया लेवल पर। तो हमारा ये वीडियो हो गया ख़त्म। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल आइकन रहता है कुछ गोल प्रकार के ऐसे ही, उसको भी दबा लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था जो 1923 में, इसमें मिलेंगे हम लोग, स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है। 1923 में हुआ था, इसमें मिलेंगे। तो देखते रहिए वीडियो, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए यार, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।